भारतीय योग के इतिहास में स्वामी प्रणवानंद गिरी जी का नाम उन दुर्लभ सिद्ध महापुरुषों में शुमार है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना के बल पर भौतिक विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी। परमहंस योगानंद जी की प्रसिद्ध आत्मकथा योगी कथामृत के माध्यम से विश्व ने ऐसे संत के दर्शन किए जिन्होंने न केवल सांसारिक कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन किया बल्कि योग की पराकाष्ठा द्विशरीरत्व यानी बाइलोकेशन की सिद्धि भी प्राप्त की। स्वामी प्रणवानंद जी के प्रारंभिक जीवन, उनकी कठोर साधना, गुरु शिष्य परंपरा और उनके द्वारा प्रतिपादित प्राण विज्ञान के गूढ़ रहस्यों का समग्र वर्णन आप यहां सुनेंगे। प्रारंभिक जीवन, संघर्ष और रूपांतरण का काल। स्वामी प्रणवानंद गिरी का जन्म 1847 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के सतगाछिया गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गिरीश चंद्र मुखोपाध्याय पुलिस निरीक्षक के पद पर आसीन थे और नौकरी के सिलसिले में प्रायः कलकत्ता में रहा करते थे। प्रणवानंद जी का बचपन गांव में माता तथा एक अभिभावक के संरक्षण में बीता। परिवार के धार्मिक वातावरण ने बालक प्रणवानंद जी के भीतर बचपन से ही आध्यात्मिक बीज बो दिए थे। किशोरावस्था में प्रणवानंद जी मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे, परंतु युवावस्था में उन्हें शारीरिक व मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। करीब 8 वर्ष की आयु में वे लंबी बीमारी से पीड़ित रहे, जिससे स्कूली पढ़ाई प्रभावित हुई। बाद में संगीत के प्रति उनका रुझान बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य से उनके संगीत शिक्षक नशे के आदी थे। इसी संगति का असर प्रणवानंद जी पर भी पड़ा और वे हसीस तथा अफीम जैसे मादक पदार्थों के लत में डूबते चले गए। यह उनके जीवन का अंधकारमय अध्याय था जिसने उन्हें लगभग पतन के कगार पर ला खड़ा किया। लगभग 20 वर्ष की आयु में प्रणवानंद जी की माता का आकस्मिक देहांत हो गया, जिससे परिवार शोक सागर में डूब गया। उनकी एक छोटी बहन थी जिससे वे बहुत स्नेह करते थे। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में असफल और अपनी उच्च श्रृंखल जीवन शैली व फिजूल खर्ची से पिता को दुखी देखकर अंततः पिता ने उन्हें घर से निष्कासित कर स्वयं कमाने खाने का निर्देश दिया। इस घटना ने युवा प्रणवानंद जी के जीवन की दिशा मोड़ दी। व्यवसायिक जीवन और रेलवे में सेवा। घर छोड़ने के बाद प्रणवानंद जी ने तिरहुत स्टेट रेलवे में नौकरी खोज ली। उनकी बुद्धिमत्ता और निष्ठा से प्रभावित होकर अंग्रेज अफसरों ने उन्हें बिहार के समस्तीपुर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर नियुक्त किया। रेलवे की नौकरी से प्राप्त आय का एक भाग जहां उनकी नशे की लत को पूरा करने में लगता था, वहीं अपने उदार हृदय के कारण वे साधु संतों और गरीबों की सहायता के लिए भी धन खर्च करते थे। इस प्रकार वे एक तरफ अपनी दुर्बलताओं से जूझते हुए भी परोपकार के मार्ग पर चलते रहे। समस्तीपुर में कार्यरत रहते हुए प्रणवानंद जी की भेंट भगवती चरण घोष से हुई, जो परमहंस योगानंद जी के पिता थे। भगवती बाबू भी क्रिया योग के महान गुरु योगी राज लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, जबकि प्रणवानंद जी स्वयं लाहिड़ी महाशय से दीक्षित हो चुके थे। दोनों में तुरंत एक आध्यात्मिक साम्य स्थापित हो गया। भगवती चरण घोष ने उन्हें अपने परिवारजनों की भांति स्नेह दिया और इस घनिष्ठ परिचय ने प्रणवानंद जी के जीवन को एक नया आयाम प्रदान किया। हिमालय यात्रा और आध्यात्मिक जागरण। रेलवे की नौकरी के दौरान एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। प्रणवानंद जी ने अचानक किसी पूर्व सूचना के स्टेशन मास्टर का पद त्याग दिया और उत्तरी भारत की ओर हिमालय की गोद में प्रस्थान कर गए। नेपाल पहुंचने पर वहां के महाराजा जंग बहादुर राणा ने युवा प्रणवानंद की तकनीकी कुशलता, विशेषकर टेलीग्राफ प्रणाली की मरम्मत के हुनर से प्रभावित होकर उन्हें कुछ समय अपने दरबार में ठहरने का आग्रह किया। किंतु हिमालय के शांत एकांतवादियों में व्यतीत समय ने प्रणवानंद जी की अंतर्निहित आध्यात्मिक प्यास को और प्रखर कर दिया।
कुछ समय बाद वे नेपाल से लौटकर काशी पहुंचे, जहां उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटना घटने वाली थी। वहां उनका साक्षात्कार क्रिया योग के प्रवर्तक गुरुदेव योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय से हुआ। लाहिड़ी महाशय के दिव्य व्यक्तित्व एवं सरल जीवन ने प्रणवानंद जी के चित्त को पूर्णतः रूपांतरित कर दिया। गुरु ने उन्हें अपनी अधूरी सांसारिक जिम्मेदारियों को पुनः निभाने की सलाह दी, अतः वे समस्तीपुर वापस आकर कुछ समय और स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत रहे। लाहिड़ी महाशय ने प्रणवानंद जी को क्रिया योग की विधिवत दीक्षा प्रदान की। साथ ही यह भी शिक्षा दी कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। गृहस्थ योगी बनने का यह आदर्श प्रणवानंद जी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हुआ, जहां एक ओर वे नौकरी और सामाजिक दायित्व निभाते रहे तो दूसरी ओर साधना में भी रत रहे। साधना की कठोरता और गुरु की कृपा। स्वामी प्रणवानंद जी की साधना असाधारण कठोरता और दृढ़ संकल्प का उदाहरण थी। रेलवे कार्यालय में दिन भर की ड्यूटी के बाद भी वे प्रति रात लगभग 8 घंटे ध्यान अभ्यास में बिताते थे। इस प्रकार दिन में कर्म योग और रात में ध्यान योग, दोनों धाराओं को वे समान निष्ठा से निभा रहे थे। लगातार 8 वर्षों तक आधी आधी रात ध्यान करने के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने दिव्य अनुभूतियां हुई। लेकिन स्वयं उनके शब्दों में मेरे और अनंत के बीच मानो एक पतला पर्दा शेष रह जाता था। अतल गहराइयों तक ध्यान में डूबने पर भी अंतिम सत्य का आवरण पूरी तरह भेद पाना कठिन हो रहा था। 8 साल की कठोर साधना के बाद भी अंतिम सत्य का दर्शन न हो पाने से व्याकुल होकर एक संध्या वे काशी में लाहिड़ी महाशय की शरण में पहुंचे। प्रणवानंद जी ने विनम्र प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके इस भौतिक शरीर को अपनी आंखों से देख रहा हूं। कृपा करके आशीर्वाद दे कि मैं आपको आपके अनंत स्वरूप में प्रत्यक्ष कर सकूं। गुरु लाहिड़ी महाशय शिष्य की व्याकुल पुकार सुनकर करुणा से भर उठे। उन्होंने प्रणवानंद जी का हाथ पकड़कर मधुर वाणी में कहा, तुम अब जाओ और ध्यान करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म से प्रार्थना कर दी है। उस रात्रि प्रणवानंद जी ने जब गहन ध्यान लगाया तो वर्षों से जिसकी तलाश थी वह लक्ष्य अंततः प्राप्त हो गया। उन्हें अनंत शांति और परम आनंद का साक्षात अनुभव हुआ जो अवर्णनीय था। उन्होंने अपनी इस दिव्य अनुभूति को हास्य में ईश्वरीय पेंशन अर्थात भगवान की ओर से मिलने वाली पेंशन की संज्ञा दी। वास्तव में यह ईश्वरीय पेंशन उनके जीवन में मिली उस अखंड आत्मिक शांति का प्रतीक था जो फिर कभी उनसे विच्छिन्न नहीं हुई। स्वयं स्वामी प्रणवानंद जी के शब्दों में, उस दिन के बाद से आनंदमय प्रभु कभी भी मेरे नेत्रों से किसी माया के पर्दे के पीछे छिपा नहीं। लाहिड़ी महाशय की कृपा से प्राप्त उस चरम अनुभूति ने प्रणवानंद जी के जीवन को धन्य कर दिया। इसके बाद उन्होंने लाहिड़ी महाशय से अपनी नौकरी छोड़कर पूर्णकालिक साधना में लगने की अनुमति मांगी। गुरु के आशीर्वाद से उन्हें रेलवे से समय से पूर्व पेंशन भी मिल गई, जिससे उनका सांसारिक निर्वाह बिना कार्य किए चलता रहा। इस प्रकार 2 पेंशन, एक सांसारिक एवं एक आध्यात्मिक का सुख उन्होंने पाया। स्वामी जी कहा करते थे कि पहली पेंशन तो रेलवे से मिलती है, पर दूसरी पेंशन परम पिता परमात्मा से मिलती है, जो अनंत शांति रूपी होती है। द्विशरीरत्व की अद्भुत घटना। स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रसंग उनका द्विशरीरत्व का चमत्कार है। एक सिद्धि जिसमें योगी एक ही समय पर 2 स्थलों पर भौतिक रूप से उपस्थित हो सकता है। 1905 के लगभग जब परमहंस योगानंद जी, तब किशोर मुकुंद लाल घोष 12 वर्ष के थे, उनके पिता ने उन्हें एक पत्र देकर बनारस में स्वामी प्रणवानंद जी के पास भेजा। मुकुंद जब स्वामी जी के घर पहुंचे तो देखा कि वे एक कमरे में पद्मासन लगाकर ध्यान मग्न हैं। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद स्वामी जी ध्यान से उठे और मुस्कुराकर कहा,
कि तुम्हारे पिता के मित्र केदारनाथ बाबू बस आने ही वाले हैं। योगानंद जी हैरान रह गए कि बिना सूचना के केदारनाथ बाबू को स्वामी जी ने कैसे बुला लिया। थोड़ी ही देर में केदारनाथ बाबू सचमुच वहां पहुंचे और उन्होंने जो कथा सुनाई उसने बालक मुकुंद को आश्चर्य विमूढ़ कर दिया। केदारनाथ बाबू ने बताया कि जब वे बनारस के दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर रहे थे तब स्वामी प्रणवानंद जी वहां आए और कहा, भगवती बाबू के बेटे मुकुंद मेरे घर पर तुम्हारी राह देख रहे हैं, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। केदारनाथ बाबू ने स्वामी जी का हाथ पकड़ा और दोनों साथ साथ घाट से चल दिए। केदारनाथ के अनुसार स्वामी जी लकड़ी की खड़ाऊ पहने हुए होने के बावजूद तेजी से चलते हुए उनसे आगे निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। अपने कथा के अंत में वे बोले, मैं यहां जितनी तेज आया उतना तेज कभी नहीं चला। मुकुंद ने हतप्रद होकर कहा, पर स्वामी प्रणवानंद जी तो पिछले 1 घंटे से मेरे सामने इस कमरे में ही बैठे थे, वे घाट पर आपके साथ कैसे हो सकते हैं? यह सुनते ही केदारनाथ बाबू भी अवाक रह गए और कमरे के कोने में रखी लकड़ी की खड़ाओं की ओर इशारा करके बोले, देखो, घाट पर उन्होंने यही खड़ाऊ पहन रखी थी और वस्त्र के नाम पर सिर्फ लंगोटी धारण की थी, जैसे कि वे अभी हैं। दोनों ने स्वामी जी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। स्वामी प्रणवानंद जी मंद हास्य के साथ इस रहस्य से पर्दा उठाने लगे। स्वामी जी ने समझाया कि यह किसी चमत्कार से नहीं बल्कि योग के प्राण विज्ञान से संभव हुआ। उन्होंने कहा कि प्राण शक्ति द्वारा योगी अपने भौतिक शरीर के कण कण को इच्छानुसार अलग अलग कर सकते हैं और दूर किसी स्थान पर उन्हें पुनर्गठित करके दूसरा शरीर धारण कर सकते हैं। उनकी वाणी में छिपे विज्ञान को समझाते हुए उन्होंने बताया, एक सिद्ध योगी अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकता है, शरीर के अणुओं को प्रकाश कणों में विभक्त कर देता है। योगी उन सूक्ष्म प्रकाश कणों को ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा के माध्यम से दूर किसी अन्य स्थान पर पुनः इकट्ठा कर लेता है और उनका भौतिक शरीर के रूप में प्रकट हो जाना संभव हो जाता है। योगी न सिर्फ भौतिक रूप में अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो सकता है बल्कि अपनी सूक्ष्म शक्ति से दूरस्थ शिष्यों से संपर्क और संवाद भी कर सकता है। स्वामी प्रणवानंद जी ने बालक योगानंद से कहा, परमाणु जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं अपने दूरस्थ शिष्यों को उसी क्षण देख सकता हूं और उनसे वार्तालाप कर सकता हूं। वे भी चाहे तो भौतिक पदार्थ के हर अवरोध को इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं। यह सुनकर योगानंद जी की जिज्ञासा तो शांत हुई, पर उनके बाल मन में स्वामी जी की विभूति को देखकर एक अद्भुत श्रद्धा मिश्रित भय का संचार हुआ। इस द्विशरीरत्व की घटना से स्वामी प्रणवानंद जी समूचे बनारस में चर्चित हो गए। वास्तव में यह घटना योग के गूढ़ विज्ञान और मानवीय इच्छा शक्ति की असीम क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। जिस युग में भौतिक विज्ञान, रेडियो, टेलीविजन आदि तकनीक विकसित कर रहा था, स्वामी प्रणवानंद जी पहले से ही मानसिक टेलीफोन और आत्मिक टेलीविजन जैसी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। यह आधुनिक विज्ञान और प्राचीन योग विज्ञान के मध्य पुल जैसा था। प्राण विज्ञान, अणुओं के पुनर्गठन का रहस्य। स्वामी प्रणवानंद जी अक्सर जोर देकर कहते थे कि उनके चमत्कार कोई जादू नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत हैं। उनके अनुसार विश्व का प्रत्येक कण एक ही चेतना से ओतप्रोत है। योगी उसी सत्य को पहचान कर भौतिक जगत की सीमाओं से परे कार्य कर पाता है। स्वामी जी के प्राण विज्ञान संबंधी कुछ सिद्धांत इस प्रकार समझे जा सकते हैं। योगी अपनी देह को स्थूल से सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे चाहे तो अपने शरीर को ऊर्जा तरंगों में विभाजित कर कहीं भी भेज सकते हैं और पुनः उसे वही आकार प्रदान कर सकते हैं। परम योगी के लिए स्थान या दूरी बंधन नहीं रह जाते। अंतर्यामी दशा में वह दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु को उसी प्रकार देख सकता है मानो सब कुछ एक ही जगह मौजूद हो। इन सिद्धियों का उपयोग योगी लोक कल्याण एवं ईश्वरीय कार्यों के लिए करते हैं। उन्हें अहंकार या दिखावे के लिए प्रयोग करना योग परंपरा के विरुद्ध माना गया है।
स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन में यह प्राण विज्ञान न केवल सैद्धांतिक रहा, बल्कि उन्होंने खुद इन सिद्धियों को प्राप्त कर संसार के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके द्विशरीरत्व की घटना इसी सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो उन्होंने अपने एक शिष्य योगानंद जी को आध्यात्मिक उत्कंठा जगाने हेतु प्रदर्शित की थी। स्वामी प्रणवानंद जी अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रायः कहा करते थे कि उन्हें 2 प्रकार की पेंशन मिल रही है। पहली पेंशन तो रेलवे नौकरी से मिली नियमित आर्थिक पेंशन थी, परंतु दूसरी और अधिक मूल्यवान दूसरी पेंशन उन्हें परम पिता से प्राप्त हुई थी। इस ईश्वरीय पेंशन का अर्थ उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। एक बार योगानंद जी के बाल्यकाल में हुई भेंट में स्वामी जी ने उनसे कहा, तुम्हें पता है, मैं 2 पेंशन का आनंद ले रहा हूं। एक तो तुम्हारे पिताजी की सिफारिश पर रेलवे से मुझे मिलती है, और दूसरी मेरे परम पिता की सिफारिश पर मिल रही है, क्योंकि मैंने अपने सांसारिक कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से समाप्त करे हैं। योगानंद जी के जिज्ञासा करने पर भी भगवान कौन सी पेंशन देते हैं, स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं अनंत शांति की पेंशन पाता हूं, कई वर्षों की गहन ध्यान साधना का पुरस्कार। अब मुझे धन की लालसा नहीं रहती, मेरे थोड़े बहुत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है। उन्होंने समझाया कि जब साधक अपना प्रत्येक कर्तव्य ईश्वर को समर्पित भाव से पूर्ण कर लेता है, तब भगवान उसे ऐसी आध्यात्मिक शांति का वरदान देते हैं जिसे उन्होंने रूपक में ईश्वरीय पेंशन कहा है। योगानंद जी के पिता भगवती चरण घोष भी रेलवे में उच्च पद पर कार्यरत रहते हुए लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग के शिष्य बने थे। एक बार स्वामी प्रणवानंद जी ने भगवती बाबू को परामर्श दिया कि क्या तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो? देखो, तुम्हारा बेटा परमात्मा की ओर दौड़ रहा है। गुरुदेव लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, बनत बनत बन जाई, यानी करते करते हो जाएगा। तुम भी क्रिया योग का अभ्यास अनवरत जारी रखो और शीघ्र ही दिव्य द्वार तक पहुंच जाओगे। इस प्रकार स्वामी प्रणवानंद जी ने स्वयं तो ईश्वरीय पेंशन पाई थी, दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी नियमित साधना द्वारा इस अखंड शांति का अनुभव कर सकते हैं। प्रणव गीता क्रिया योग के गुप्त सिद्धांत। स्वामी प्रणवानंद जी ने अपने गहन योग अनुभवों को शास्त्रबद्ध करने में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने भगवद गीता के श्लोकों की क्रिया योग आधारित व्याख्या प्रणव गीता नामक ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत की। उनके प्रमुख शिष्य ज्ञानेंद्र नाथ मुखोपाध्याय ने स्वामी जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया, जिससे यह ग्रंथ अस्तित्व में आया। प्रणव गीता क्रिया योग साधकों के लिए आज भी एक मूल्यवान मार्गदर्शिका मानी जाती है, जिसमें क्रिया योग की सूक्ष्मतम प्रक्रियाओं का विवरण मिलता है। अगर आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। कृपया कॉल ना करें, केवल मुझे व्हाट्सएप करें। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुटस्थ और आज्ञा चक्र की साधना। प्रणव गीता में स्वामी प्रणवानंद जी ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला है कि ध्यान के दौरान दृष्टि या चेतना को किस बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। उनके अनुसार अधिकतर साधक गलत तरीके से रीढ़ की हड्डी के विभिन्न चक्रों पर केवल कल्पना मात्र करते रहते हैं, जो समय की बर्बादी है। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि सभी चक्रों का वास्तविक अनुभव एक ही स्थान पर केंद्रित होकर किया जा सकता है। उन्होंने विधि बताया है। सही विधि साधक को अपनी मानसिक दृष्टि को हमेशा भ्रिकुटी के मध्य स्थित कुटस्थ यानी आज्ञा चक्र के पीछे मस्तिष्क के केंद्र पर एकाग्र करना चाहिए। वास्तविक रूप से समस्त चक्रों का दर्शन और भेदन इसी कुटस्थ के भीतर से संभव है। शरीर में स्थित चक्रों पर बाहरी ध्यान ले जाने के बजाय भीतर आंतरिक चेतना से उनका उद्गम देखना चाहिए। प्राण की गति। क्रिया योग में श्वास प्रश्वास की एक विशेष भूमिका होती है। स्वामी जी समझाते हैं कि साधक को अपनी प्राण ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर धीरे धीरे ऊपर खींचना चाहिए।
यदि कोई जबरदस्ती प्राण को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा तो स्नायु तंत्र को क्षति पहुंच सकती है। धैर्यपूर्वक अभ्यास करने से प्राण स्वयं सुगमता से ऊपर चढ़ता है। खेचरी मुद्रा। स्वामी प्रणवानंद जी ने खेचरी मुद्रा को क्रिया योग का एक अनिवार्य अंग बताया है। इसमें साधक अपनी जीभ को उलटकर तालू के पीछे की ओर ले जाता है और अंदर नासिका छिद्र के मार्ग से ऊपर की ओर लगाने का प्रयास करता है। उचित रूप से स्थापित खेचरी मुद्रा से मन अत्यंत शांत हो जाता है और प्राण का ऊर्ध्वगमन सुचारू हो जाता है। गलत पद्धतियों के प्रति चेतावनी। स्वामी प्रणवानंद जी ने उन तथाकथित गुरुओं की कड़ी आलोचना की जो केवल स्पाइनल ब्रीदिंग के नाम पर रीढ़ के चक्रों की मानसिक कल्पना भर को ही क्रिया योग बताते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि मात्र मानसिक चित्रण से कुछ सिद्ध नहीं होगा। असली प्रगति के लिए मन की पूर्ण शांति और प्राण की स्थिरता आवश्यक है। जब तक मन चंचल है और श्वास अनियंत्रित, तब तक ध्यान में गहराई नहीं आ सकती। स्वामी जी के अनुसार सही प्राणायाम वही है जो अंततः श्वास को स्वतः रोक दे और पूरे शरीर को एकदम निश्चल कर दे। जब ध्यान गहरा होता है तो श्वास अपने आप रुक जाता है। यही स्थिर कुंभक की अवस्था है जिसमें चित्त बिल्कुल शांत होकर समाधि के समीप पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि जिस प्राणायाम से सहज रूप से श्वास नियंत्रित न हो वह सतही अभ्यास है। साधना की पद्धति। स्वामी प्रणवानंद का मत परिणाम काल्पनिक चक्र ध्यान यह गलत है और समय की बर्बादी यानी मन की चंचलता बनी रहती है। कुटस्थ में एकाग्रता, यही क्रिया योग की वास्तविक आधारशिला, चक्र दर्शन व आत्म साक्षात्कार है। सही प्राणायाम श्वास का स्वतः स्थिर हो जाना यानी कुंभक, गहन ध्यान व समाधि की प्राप्ति। और खेचरी मुद्रा जीभ द्वारा प्राण और मन का मिलन, अमृत तत्व यानी परमानंद का अनुभव। स्वामी प्रणवानंद जी के ये निर्देश क्रिया योग की शुद्ध एवं मौलिक विधि को उजागर करते हैं। आज अनेक स्थानों पर क्रिया योग के नाम पर सरलीकृत या विकृत प्रथाएं सिखाई जाती है। ऐसे में प्रणवानंद जी द्वारा प्रतिपादित प्रणव गीता साधकों को सही मार्गदर्शन देती है कि वे बाहरी आडंबर छोड़कर आंतरिक साधना को प्राथमिकता दे। महाअवतार बाबा जी और स्वामी प्रणवानंद। क्रिया योग परंपरा में स्वामी प्रणवानंद जी का स्थान इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि उन्हें हिमालय के अमर सद्गुरु यानी महाअवतार बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य मिला था। एक प्रसंग के अनुसार बनारस में लाहिड़ी महाशय के निवास पर एक दिन स्वामी प्रणवानंद जी गुरु के साथ बैठे थे। उसी समय एक तेजस्वी युवा साधु वहां प्रकट हुए। प्रणवानंद जी यह देखकर दंग रह गए कि उनके वृद्ध गुरुदेव लाहिड़ी महाशय उस साधु के चरणों में शीश नवाने लगे। जब प्रणवानंद जी को भान हुआ कि ये सिद्ध योगी कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाअवतार बाबा जी हैं, तो उन्होंने भी श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। इस दिव्य भेंट में बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय व प्रणवानंद जी को कुछ आशीर्वचन दिए। स्वामी प्रणवानंद जी ने इस अवसर पर साहस करके बाबा जी से उनकी आयु के संबंध में प्रश्न किया। प्रणवानंद जी ने बाद में शिष्यों को बताया कि बाबा जी का शरीर देखने में सदैव 25-30 वर्ष के नवयुवक जैसा दीप्तिमान दिखाई देता है। महाअवतार बाबा जी ने स्वामी प्रणवानंद जी के माध्यम से परमहंस योगानंद जी के लिए संदेश भी भेजे थे। 1935 में स्वामी केशवानंद को हिमालय में बाबा जी के दर्शन हुए तो बाबा जी ने कहा कि योगानंद इस समय मुझसे मिलने की अत्यंत आशा कर रहे हैं, पर मैं इस बार उनसे नहीं मिलूंगा। हाँ, किसी अन्य अवसर पर उन्हें दर्शन दूंगा। इस घटना का जिक्र स्वयं योगानंद जी ने भी किया है। इससे पता चलता है कि स्वामी प्रणवानंद जी, बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, योगानंद आदि गुरु शिष्य परंपरा की कड़ियां परस्पर गहराई से जुड़ी हुई थी। बाबा जी के प्रति स्वामी प्रणवानंद जी की अनुपम श्रद्धा और गुरु भक्ति उनके आचरण में झलकती थी। वे कहा करते थे कि गुरु कृपा के बिना साधक परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। स्वयं उनके जीवन में भी अंतिम ज्ञान की प्राप्ति गुरु लाहिड़ी महाशय की कृपा से ही संभव हुई थी। महाअवतार बाबा जी जो इस परंपरा के आदि गुरु हैं,
उनके प्रति प्रणवानंद जी का समर्पण हम सबके लिए गुरु भाव का एक प्रेरक उदाहरण है। हिमालय की पावन पर्वत श्रृंखलाएं प्राचीन काल से ही योगियों और सिद्ध पुरुषों की तपस्थली रही है। स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन वृत्त में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां वे हिमालय के रहस्यमय स्थलों और वहां विराजमान सिद्ध संतों का उल्लेख करते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। बाबा जी की गुफा और दूनागिरी। उत्तराखंड के रानी खेत क्षेत्र के निकट दूनागिरी पहाड़ी पर स्थित वह पवित्र गुफा महाअवतार बाबा जी की लीला स्थली है, जहां 1861 में उन्होंने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की थी। यह गुफा आज बाबा जी की गुफा के नाम से जानी जाती है। स्वामी प्रणवानंद जी के अनुसार यह स्थान अत्यंत उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा से आविष्टित है। जो साधक वहां सच्ची श्रद्धा और भावना से जाता है, उसे अद्भुत शांति और आंतरिक चेतना की अनुभूति होती है। चमत्कारिक गुफा का रहस्य। हिमालय की एक दुरूह घाटी में स्थित एक अन्य गुफा का उल्लेख स्वामी प्रणवानंद जी ने अपने शिष्यों से किया था। कहते हैं कि उस गुफा की रक्षा बाबा जी के कुछ शिष्यों द्वारा की जाती है और वह आने वाले व्यक्ति की भावना और योग्यता के अनुसार अपना रूप प्रकट करती है। एक सामान्य व्यक्ति को वह साधारण गुफा ही प्रतीत होगी, जबकि राजसी भावना वाले साधक को वहां अदृश्य रूप से कालीन, फर्नीचर और सभी सुख सुविधाएं सजी दिख सकती है। माना जाता है कि वह स्थान चारों ओर से जंगली हिंसक पशुओं से घिरा है, पर बाबा जी की कृपा से वहां जाने वाले साधकों को कोई हानि नहीं पहुंचती। यह संदेश मिलता है कि सिद्ध योगियों के संरक्षण में प्रकृति भी साधक के अनुकूल बन जाती है। हिमालय की दिव्य परंपरा में स्वामी प्रणवानंद जी के समकालीन और पूर्ववर्ती कई सिद्ध योगियों का वर्णन मिलता है। स्वामी केशवानंद जी ये लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। इन्होंने 1935 में बद्रीनाथ के पास महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए थे। बाबा जी ने इनके माध्यम से ही योगानंद जी को संदेश भेजा था। माता जी यह महाअवतार बाबा जी की योगिनी बहन मानी जाती है, जिनका उल्लेख योगी कथामृत में भी है। माता जी स्वयं महान सिद्ध योगिनी है और हिमालय के एक गुप्त क्षेत्र में निवास करती है। स्वामी राम गोपाल मजुमदार योगानंद जी ने इन्हें अनिद्रा योगी, जिसे कभी नींद नहीं आती, की उपाधि दी है। राम गोपाल जी को बाबा जी और माता जी के दिव्य दर्शन एक साथ प्राप्त हुए थे। वे घंटों समाधि में निमग्न रहने वाले सिद्ध पुरुष थे। इन पर भी मैंने जीवनी बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से सुन लीजिएगा। इन सभी संतों के जीवन प्रसंगों से यही पता चलता है कि हिमालय आज भी उन योग साधकों का आश्रय है जिन्होंने इंद्रियों और मन को पूरी तरह जीतकर उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। स्वामी प्रणवानंद जी ने स्वयं भी जीवन के विभिन्न चरणों में हिमालय की यात्राएं की और वहां के दिव्य आत्माओं के सानिध्य का अनुभव किया। बनारस का प्रणव आश्रम और ऋषिकेश में अंतिम वर्ष। बनारस सदियों से साधना और ज्ञान का गढ़ रहा है। स्वामी प्रणवानंद जी ने भी अपने जीवन के उत्तरार्ध में वाराणसी में प्रणवाश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विशेष रूप से उन ब्रह्मचारी साधकों के लिए था जो साधना के उन्नत चरण में प्रवेश कर चुके थे और गुरु कृपा से मार्गदर्शन के इच्छुक थे। आश्रम में एक छोटी मुद्रण प्रेस भी स्थापित की गई थी, जहां से प्रणव गीता और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रकाशन होता था। बनारस के इस आश्रम ने कई वर्ष तक क्रिया योग साधकों को शिक्षित प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। जीवन के अंतिम 3 वर्षों में स्वामी प्रणवानंद जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा। डॉक्टरी सलाह और आत्म शांति की आकांक्षा से वे ऋषिकेश चले गए, जहां गंगा के तट पर अनेक साधु संत निवास करते थे। शिष्यों की इच्छा थी कि वहां उनके लिए एक बड़ा आश्रम बनाया जाए, परंतु स्वामी जी ने सादगीपूर्ण एकांत को ही वरीयता दी। उन्होंने ऋषिकेश में गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहकर शेष समय ध्यान एवं शांति में बिताया। अंततः इसी पवित्र नगरी में 30 अक्टूबर 1919 को उन्होंने महासमाधि को प्राप्त किया। उनके पार्थिव शरीर को गंगा माता को समर्पित कर दिया गया। स्वामी प्रणवानंद जी की विरासत और आधुनिक प्रासंगिकता।
स्वामी प्रणवानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य पाने के लिए संसारी जीवन छोड़ना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने रेलवे जैसे व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरे कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी योग की परम सिद्धियां हासिल की, जो यह दर्शाता है कि यदि निष्काम भाव से कर्तव्य पालन किया जाए तो कार्य ही साधना बन जाता है। आज के भागदौड़ और तनाव से भरे जीवन में उनकी शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनके जीवन से हमें कई प्रेरणाएं मिलती है। कर्म और योग का समन्वय। स्वामी प्रणवानंद जी ने दिखाया कि रोजमर्रा के कार्यों को ईश्वर अर्पण भाव से करते हुए भी योग की उच्च अवस्था पाई जा सकती है। एक स्टेशन मास्टर की चुनौतीपूर्ण नौकरी निभाते हुए उन्होंने द्विशरीरत्व जैसी सिद्धि अर्जित की, जो यह दर्शाती है कि जब कर्म योग और भक्ति योग का मेल होता है तो जीवन धन्य हो उठता है। इच्छा शक्ति की महिमा। अपनी दमदार इच्छा शक्ति से स्वामी जी ने नशे की लत जैसी कमजोरी पर विजय पाई और फिर अपार कठोरता से साधना में जुट गए। यह प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणा है कि मानव इच्छा शक्ति भौतिक जगत के सभी बंधनों को पार कर सकती है। अनुचित आदतों को छोड़कर सतपथ अपनाने में यदि मन अडिग हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं। गुरु कृपा का महत्व। स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा। 8 वर्षों की अथक व्यक्तिगत साधना के बाद भी अंतिम चरम अनुभव उन्हें तब मिला जब गुरु लाहिड़ी महाशय ने मध्यस्थता की। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि आत्म प्रयत्न आवश्यक है, पर गुरु की कृपा उसके लिए उत्प्रेरक का काम करती है। शिष्य का समर्पण एवं विनम्रता गुरु को भी प्रसन्न कर देती है और तब ज्ञान का द्वार सहज खुल जाता है। स्वामी प्रणवानंद जी के आदर्श हमें जीवन का संतुलन सिखाते हैं। उनका संदेश है कि सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगवान से जुड़े रहना संभव है। इच्छा शक्ति, साधना और श्रद्धा के बल पर मानव जीवन को दिव्य चेतना से जोड़ा जा सकता है। स्वामी प्रणवानंद गिरी, जिन्हें श्रद्धापूर्वक द्विशरीरी संत कहा जाता है, क्रिया योग परंपरा के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिन्होंने पृथ्वी और आकाश के बीच की खाई को अपने जीवन द्वारा पाट दिया। उनका द्विशरीरत्व का प्रसंग कोई मात्र चमत्कार नहीं था, बल्कि उन भौतिक नियमों का प्रदर्शनीय प्रमाण था जिन्हें योगियों ने सहस्त्राब्दियों पूर्व जान लिया था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अध्यात्म और विज्ञान वास्तव में एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। स्वामी प्रणवानंद जी द्वारा रचित प्रणव गीता आज भी उन साधकों का मार्गदर्शन कर रही है जो क्रिया योग की शुद्ध विधि को अपनाकर आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। हिमालय की गुप्त गुफाओं से लेकर बनारस के घाट तक फैले उनके जीवन के विविध प्रसंग हमें उस अनंत शांति की ओर ले जाते हैं जिसे पाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने जिस ईश्वरीय पेंशन की बात की थी वह कोई आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के आनंद में विलीन हो जाता है। स्वामी प्रणवानंद जी सदैव एक जगमगाते हुए दीप स्तंभ के रूप में याद किए जाते रहेंगे, जो हमें यह स्मरण दिलाता रहेगा कि हम सिर्फ मिट्टी और मांस के पुतले नहीं हैं, बल्कि उस अनंत चेतना के अंश हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। अगर आप प्रणव गीता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया मुझे कॉल ना करें। अगर आपको बात भी करनी हो तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाहिड़ी महाशय से संबंधित पुस्तक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी प्रणवानंद जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम कर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास कोई प्रसंग हो स्वामी प्रणवानंद जी से संबंधित या आप उनके परिवार से संबंधित हो तो कृपया मुझसे संपर्क अवश्य करें। हम उनके बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और स्वामी जी के इच्छा से YouTube के द्वारा जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं।